हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice। हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो। 168 की वेजेस रिलीज करो, 168 की वेजेस रिलीज करो, हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो। उमर साहब जागो, उमर साहब जागो, उमर साहब जागो, उमर साहब जागो, उमर justice। सर मेरा नाम कैसर अहमद मल्ला है और मैं सिंध फॉरेस्ट डिवीजन गांधरबल से हूँ। सर यहाँ पर वेरिफिकेशन हो गई थी जो इरफान सुल्बानी साहब ने की, उसमें से उसने 4 कैटेगरी का बताई, ए बी और सी और डी। सर लेकिन जो ए बी है उनकी जब वेरिफिकेशन लास्ट में हो गई वो इलीगल थे, फ्रॉडेड लड़के थे, वो सही नहीं थे। जो 163 लड़के थे, 168 लड़के, 63 नहीं सर 168 लड़के थे, वो लीगल है और उनके जो कागजात है वो भी हमारे पास है। दानिश खान साहब ने उसके बाद हमारी वेरिफिकेशन की, उसमें भी हम ठीक निकले। ग्राउंड जीरो पे हमारी वेरिफिकेशन हो गई, उसमें भी हम ठीक निकले। लेकिन जो हमारी वेजेस है वो अनऑथराइज्ड लड़कों को दी जा रही थी। जो हमारे यहाँ अफसर थे उन्होंने हमारे साथ जुल्म किया, हद से भी ज्यादा जुल्म किया। यहाँ तक कि जुल्म किया, हमारे बहुत सारे लड़के हैं जो गलत कामों में फिर लगने लगे क्योंकि उनके घर वाले जो थे, उनके छोटे बच्चे थे, उनका घर नहीं चल रहा था तो वो गलत काम में इन्वॉल्व हो गए। तो अब मैं मोदबाना गुजारिश करता हूँ अपने सीएम साहब से कि बराई मेहरबानी जो सिंध फॉरेस्ट डिवीजन गांधरबल में जो 168 लड़के हैं उनके साथ इंसाफ किया जाए। जो हमारी पेंडिंग वेजेस है वो रिलीज कर दी जाए। हर एक इंक्वायरी जो हमारे आज तक हमें हुई है 168 लड़कों की, उसमें हम क्लियर निकले। जबकि चंगेजी साहब ने एक वेरिफिकेशन की 256 लड़कों की, वो सब अनऑथराइज्ड है, उनके पास अथॉरिटी है क्योंकि असल में है ही नहीं उनके पास अथॉरिटी, क्योंकि वो डिवीजन के अपने लड़के थे, जो डिवीजन में अफसर पहले थे, उनके रिश्तेदार थे, किसी के भाई थे, किसी के बेटे थे। लेकिन जो लीगल 168 लड़के थे उनको अवॉइड कर दिया गया, उनकी तनख्वाह जो है वो बंद कर दी गई। लेकिन इस 68 में भी आधे लड़कों को तनख्वाह उन्होंने छोड़ दी, लेकिन उसके बाद वो तनख्वाह भी बंद होगी। इसलिए हम इंसाफ चाहते हैं, एलजी से भी हम गुजारिश करते हैं कि जो हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमारे बच्चों के साथ इंसाफ किया जाए, हमारी तनख्वाह जो रिलीज कर दी। दूसरा मसला यह है सर, कैटेगरी तो किसी जगह पे नहीं है। जो कैजुअल लेबर है इनकी कोई कैटेगरी नहीं है, लेकिन गांधरबल में इन्होंने कैटेगरी बनाई, ए बनाई, बी बनाई, सी बनाई, डी बनाई। लेकिन आप मुझे बताइए कि कैटेगरी कैजुअल लेबर में कौन सी कैटेगरी है? हम अपना हक चाहते हैं, हमारा जो हक है हमें वो मिलना चाहिए, हमारी वेजेस है वो रिलीज होनी चाहिए। हमारे पास पार्टी लेटर हैं, अपॉइंटमेंट लेटर हैं, जो टाइम के यहाँ पीएम मंत्री थे उन्होंने हमें ये दे दी है। हम अपने से नहीं लगे, इस पे डेफो साहब के भी दस्तखत है, रेंजर साहबों की दस्तखत भी है कि हमें ये लड़के जरूरत है। लेकिन हमारे साथी क्यों नाइंसाफी हो रही है? बराए मेहरबानी हम उमरुल्लाह साहब से आपके वसात से पहुंचाना चाहते हैं। पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि जो आप लोग यहाँ पर आए, ये उमर साहब तक पहुंचाएंगे आप कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमारी वेजेस जो है वो रिलीज कर दी जाए। मे जनाब अब्दुल रशीद रोहतर तो बस सिन्नर रोजान मे गो 2009 पे लगमित फॉरेस्ट डिविजनस मज तन पे तनख्वाह त्रावान इत बकाया डिस्ट्रिक्टन त्रावान इथे कन गांधरबल डिस्ट्रिक्टन कैजुअल लेबरन त्रावान त्रावान। मगर अचानक कर पत्मो वरी पे ड्राप तनख्वाह किनित कि ये जन सह तनख्वाह 256 आव त्रावन तो यमो दित क्लियर 256। मगर पत आय तम पत मीटिंग बनान कमेटी बनान यथ अंदर तमो 256 ड्राप कोर ड्राप कोर तम कमेटी थ्रू कोर सह तमो ड्राप तो 168 बदस्तूर। मगर अस रुकोवुक तनख्वाह 168 तो आज तान त्रोक ना तनख्वाह तम पत कहें। वन अला अफसरन आला मुकामन इन गुजारिश करान कि अस कर इंसाफ। वनकन गवर्नमेंटस पन क्या मिसाल जरूरत अत फॉलो करने तो अस कर इंसाफ बराए। तो ऑलरेडी गांधरबल डिवीजन से योत आव बना कैटेगरी ए बी तो सी, बकाया आव न कुन डिवीजनस मज ए बी सी डी बना तो तम किन गई बड़ बार प्रॉब्लम गई नत